Hello guys, welcome back to my channel Anubhav PCM, which stands for Physics, Chemistry and Mathematics. Now here we are with chapter number 7 from R.D. Sharma, as you can see in front of you, which says values of trigonometric functions at sums or difference of angles. So as you know, as I've already told you कि मैं अब जो मेरा क्लास 12th का एग्जामिनेशन था बोर्ड का, वो पिछले साल था 2020 में, जिसमें मैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स में से था। तो मैं वही कोशिश आपको कराऊंगा जिनकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई है आपके एग्जामिनेशन में आने की। तो उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 16 फ्रॉम आर डी शर्मा, एज यू कैन सी इन फ्रंट ऑफ यू, which says tan alpha is given, tan beta is given, tan gamma is given. We have to prove that alpha plus beta equal to gamma, right? Now हमें कैसे क्वेश्चन स्टार्ट करना है, कैसे क्या अप्रोच सही होनी चाहिए। हमें एकदम से लिखना तो स्टार्ट कर नहीं देंगे, हमें देखना है कि हमें क्या प्रूव करना है। तो हमें जो प्रूव करना है उसमें कोई भी टैन फॉर्म नहीं है, इधर टैन टैन टैन, लेकिन इधर कोई टैन नहीं है। तो टैन को हमें एलिमिनेट करना है। तो एलिमिनेट हम कैसे करेंगे? एज वी हैव सीन इन व्हाट वी हैव टू प्रूव कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू गामा। तो काश टेन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू टेन गामा होता, तो टेन से टेन कैंसिल हो जाता और ये प्रूव हो जाता। तो मैं स्टार्ट करूँगा टेन अल्फा प्लस बीटा से, क्योंकि मुझे ये लाना है और इसी की वैल्यू है और किसी की वैल्यू है ही नहीं मेरे पास। तो मैंने स्टार्ट किया टेन अल्फा प्लस बीटा टेन ए प्लस टेन बी वन माइनस टेन टेन बी। टेन ए की वैल्यू पुट करी, टेन बी की वैल्यू पुट करी एज वी गिवन, और इसके बाद ये सिर्फ सॉल्व किया और कुछ भी नहीं किया। आप लिख के देखिए, डेफिनेटली आपसे होगा, और नहीं होता तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, इससे भी ज़्यादा डिटेल में एक एक लाइन में लिख के दिखाऊंगा, ठीक है। उसके बाद हमने बस एलसीएम लिया यहाँ से और इसका एलसीएम लिया, तो हमारे पास ये आ गया। नो एक्स वन ज़ा एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, डिनोमीटर में ये आएगा। उसके बाद वन प्लस एक्स से वन प्लस एक्स कैंसिल हो गया, देन ये, एंड इसके बाद मुझे ये इस फॉर्म में क्यों ले जाना पड़ा, एक्स स्क्वायर को मुझे अंडर रूट के अंदर क्यों ले जाना पड़ा, क्योंकि हमारे पास जो टेन गामा है उसकी वैल्यू ये है, और ये वैल्यू से तभी अचीव होगी जब मैं इसको इस फॉर्म में लिखूंगा। क्यों? क्योंकि इसके बाद देखिए ये आ गया, जिसको मैं टेन गामा लिख सकता हूँ, राइट। नाउ टेन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू टेन गामा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू गामा। तो ये तो हम बोल ही रहे थे कि ये होगा, और यही हो गया। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 सेज if a plus b equals to pi by 4, then prove that first part है 1 plus tan a into 1 plus tan b equals to 2, and second part है cot a minus 1 into cot b माइनस वन इक्वल्स टू 2। ऑब्वियसली सी बात है, ये प्रूव हो जाएगा तो ये भी हो जाएगा, क्योंकि दोनों ऑलमोस्ट सिमेट्रिक है, बस tan और cot का डिफरेंस है। तो लेट्स सी कैसे करते हैं। सो सेम वही अप्रोच, ए और बी दे रखे हैं, अब हमें tan में जाना है। पिछले वाले क्वेश्चन में tan दे रखा था, एंगल में जाना था, इस बार एंगल दे रखे हैं, tan में जाना है। तो tan ले लेंगे, tan ए प्लस बी, दोनों साइड ले लेंगे इसके tan। ओके, हमारे पास क्या आएगा, tan ए प्लस बी इक्वल्स टू टेन पाई बाई 4 विच इज 1, राइट। नाउ टेन ए प्लस बी को लिख सकता हूँ tan ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन बी, जिसको मैं राइट साइड लाऊंगा तो वन माइनस tan ए टेन बी। सिंपल है, माइनस tan ए टेन बी को साइड लिया हो तो क्या हो जाएगा, tan ए प्लस tan बी प्लस tan ए tan बी इक्वल्स टू 1। अब क्या करेंगे, अब प्रूव देखो क्या करना है। जो प्रूव करना है उसके राइट हैंड साइड 2 है, हमें तो 1 मिल रहा है, तो सिंपल सी बात है प्लस 1 कर दो, मुझे नहीं मालूम। अच्छा, तो लेफ्ट हैंड साइड तो ये है, तो देखते हैं आ रहा है कि नहीं। लेट्स सी, तो 1 प्लस tan ए, एक ब्रैकेट में tan भी यहाँ से कॉमन ले लो, यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस tan ए इक्वल्स टू 2, और 1 प्लस tan ए इंटू 1 प्लस tan बी इक्वल्स टू 2। प्रूव हो गया लो। तो हमने क्या देखा, हमने सिर्फ ये देखा क्या प्रूव करना है, क्या गिवन है, दोनों में क्या डिफरेंस है, कैसी अप्रोच होनी चाहिए। एकदम से दिमाग में क्लिक नहीं करेगा जब तक आप ये अप्रोच यूज नहीं करोगे एज फ्रिक्वेंटली एज पॉसिबल, ठीक है। नाउ पार्ट 2। ओके, फॉर द सेकेंड पार्ट वी हैव a प्लस बी इक्वल टू पाई बाई 4। नाउ हम लोग सेम चीज करेंगे,
tan A plus tan B equals to 1. Tan pi by 4 is 1, and tan A plus tan B can also be written as tan A plus tan B upon 1 minus tan A tan B equals to 1, right? ओके, इसके बाद क्या करेंगे, इसको राइट हैंड साइड ले जाएंगे और माइनस tan tan B को इस साइड ले आएंगे। उससे क्या होगा, tan A प्लस tan B प्लस tan A tan B इक्वल्स टू 1। अब जो हमें प्रूव करना है वो कॉट में है, कॉट ए में, कॉट बी में। तो मैं इसको क्या tan A से डिवाइड कर दूँ, देन tan B अपॉन tan A का क्या होगा। अगर मैं tan B से डिवाइड करूँगा तो tan A अपॉन tan B का क्या होगा। तो क्यों ना मैं tan A tan B से डिवाइड कर दूँ, इससे क्या होगा, पूरा आंसर कॉट में चेंज हो जाएगा, पूरा का पूरा। कैसे, tan A अपॉन tan A tan B इज कॉट B, ऐसे ही कॉट A प्लस 1 इक्वल्स टू कॉट A कॉट B, राइट। अब क्या करेंगे, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था सेम वैसे ही करना है। क्या, दोनों को राइट हैंड साइड ले जाएंगे, कॉट A कॉट B माइनस कॉट A माइनस कॉट B इक्वल्स टू 1, प्लस 1 कर देंगे, प्लस 1 कर देंगे। ऐसे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो हमें प्रूव करना है उसके राइट हैंड साइड 2 है। ओके, तो यहाँ से क्या होगा, ओके, यहाँ से कॉट A कॉमन ले लेते हैं, कॉट B माइनस 1, ठीक है। ऐसे माइनस कॉमन लेंगे तो कॉट B माइनस 1 इक्वल्स टू 2 एंड कॉट A माइनस 1 कॉट B माइनस 1 equals to 2. This is what we have to prove, hence proved. Okay, question number 3 is in front of you guys, and as you can see what we have given, sin B equal to 3 sin 2A plus B, and prove जो करना है। अच्छा, सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन में क्या स्ट्राइक किया मेरे, कि यहाँ पर ट्वाइस ऑफ एनी एंगल है। क्या यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ है यहाँ पर ट्वाइस ऑफ एनी एंगल हो, सारे सिंगल टर्म्स में A या फिर B, यहाँ पर 2A है तो, और यहाँ पर साइन है, यहाँ पर टेन है, तो मैं ऐसा क्या करूँ कि ये साइन में टेन में हो जाए और साथ में ये ट्वाइस ऑफ एंगल से सिंगल ऑफ एंगल में भी कन्वर्ट हो जाए। देखते हैं हम लोग यहाँ से कहाँ जाएंगे। ओके, तो लेट्स सी, तो साइन ऑफ 2A प्लस B, साइन को एक साइड रख लेते हैं एक बार, है इक्वल्स टू 1/3 कॉन्स्टेंट एक साइड। अब शायद आपको अपने 9th क्लास का फॉर्मूला जो था वो स्ट्राइक कर रहा होगा, विच इज व्हाट, अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो लेट्स सी इफ वी अप्लाई दैट हियर, व्हाट इज द रिजल्ट दैट यू आर गोइंग टू गेट। ओके, नाउ इन नेक्स्ट स्टेप, अप्लाइंग व्हाट, अप्लाइंग कंपोनेंडो डिविडेंडो। ये क्या होता है अभी मालूम चल जाएगा। क्या होगा, साइन ऑफ 2A प्लस B, जो भी डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर में ऐड हो जाएगा, और जो भी न्यूमिनेटर में उसका प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। सेम विद द राइट हैंड साइड, प्लस हो जाएगा डिनोमिनेटर, जो ऊपर है उसका माइनस है नीचे आ जाएगा। इससे क्या हुआ, लेट्स सी इससे क्या हुआ, इससे प्रॉपर्टी बन गई। अच्छा, ये हो गया 4/2 विद द माइनस साइन विच कैन बी रिटन एज -2। ओके, इससे प्रॉपर्टी बन गई साइन C प्लस साइन D। अब मैंने आपको सेकंड वीडियो में बताया था जो प्री रिक्वेस्ट था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन C प्लस साइन D इज इक्वल टू 2 साइन C प्लस D/2 cos C माइनस D/2, एंड सेम विद द डिनोमिनेटर साइन C माइनस साइन D इज इक्वल टू 2 साइन C माइनस D/2 cos C प्लस D/2। तो अप्लाइंग दैट व्हाट वी गेट, 2 साइन C प्लस D/2, तो 2A प्लस B प्लस B/2 इज A प्लस B cos C minus D/2 which is cos A. Similarly, sin C minus sin D, 2 sin C minus D/2 sin A, cos C plus D/2 cos A plus B is equals to -2. 2 से 2 cancel here, and okay, sin A plus B divided by cos A plus B is tan A plus B, and sin A upon cos A is tan A, which is equals to -2. Okay, तो tan A को इधर ले जाऊंगा, देन -2 को इधर ले आऊंगा, तो इससे क्या मिलेगा हमें, 2 tan A प्लस tan A plus B equal to 0. This is what we have to prove. Now 32
question from the example of Adi Sharma. It's homework for you. It's easy question. As you can see, it says cos alpha plus beta times sin gamma plus delta equal to cos alpha minus beta sin gamma minus delta. Prove that cot alpha cot beta cot gamma equals to cot theta. Cot मतलब डेल्टा. दिस इज द होमवर्क. नाउ इसमें हिंट क्या है? हिंट है कि इसमें कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो यूज होगा. लेट्स सी कि आप कर पाते हैं कि नहीं. अगर नहीं कर पाते तो प्लीज कमेंट बिलो, लेट मी नो एंड लेट मी सॉल्व फॉर यू गाइस इन डिटेल. तो मूविंग टू अनदर क्वेश्चन विच सेज प्रूव दैट tan 70 डिग्री इक्वल टू 20 डिग्री प्लस 2 tan 50 डिग्री. तो इस क्वेश्चन को करने के, देखो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन करने के काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं. तो हो सकता है आपके माइंड में कुछ और आ रहा हो, मेरे में कुछ और. तो मेरे माइंड में जो आ रहा है मैं वो कर लेता हूँ, ठीक है. आपके माइंड में जो आ रहा है वो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, है ना. तो मुझे क्या लग रहा है कि ये 70 माइनस 20 इज 50. ओके 70 डिग्री माइनस 20 डिग्री इज 50 डिग्री, राइट. तो लेट्स टेक tan ऑन बोथ साइड. ओके इससे क्या होगा? लेट्स सी क्या होता है. वेल अगर मैं ये भी ना करूं, मैं क्या करूं, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ पहले यहाँ. tan 70 डिग्री माइनस tan 20 डिग्री क्या होगा? tan a माइनस बी इज tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b. ओके नाउ मैं क्या कर सकता हूँ? मैं ये कर सकता हूँ कि यहाँ पर tan 70 डिग्री माइनस tan 20 डिग्री है, तो मैं इसको आइसोलेट कर लेता हूँ. तो tan 70 डिग्री माइनस tan 20 डिग्री जो न्यूमरेटर था उसको आइसोलेट कर लिया. एंड देन tan 70 डिग्री माइनस tan 20 डिग्री इंटू 1 प्लस tan 70 डिग्री tan 20 डिग्री. 70 माइनस 20 इज tan 50 डिग्री एंड 1 प्लस. Now tan 70 डिग्री tan 20 डिग्री इज 1. क्यों? क्योंकि tan 20 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री. tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज cot थीटा. देन cot 70 डिग्री tan 70 डिग्री इज 1 प्लस 1 इज 1 1 प्लस 1 इज 2. तो 2 tan 50 डिग्री. दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव. समझ नहीं आया तो प्लीज लेट मी नो. करके देखिए एक बार. ओके गाइस, दिस इज ऑल फॉर टुडे नाउ एंड other questions we will discuss in the next upcoming videos. guys मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. प्लीज़ एक बार लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए. 1 सब्सक्राइबर भी ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हो गया, क्या मिल गया, है ना. और कमेंट करिए मेरी वीडियो कैसी लगती हैं आपको. कोई भी डाउट हो लेट मी नो, लेट मी सॉल्व इट फॉर यू. ओके तब तक के लिए जय हिंद गाइस.